नमस्कार दोस्तों। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। हर रिश्ता पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है? क्या वह केवल आपके बेटे की पत्नी होती है या फिर भगवान द्वारा भेजी गई कोई विशेष आत्मा? आज की यह भावुक कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में गौरी देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था माधव। गौरी देवी ने अपने बेटे को बड़े प्रेम से पाला था। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखे। समय बीतता गया, माधव जवान हुआ और उसके विवाह की बात चलने लगी। कई रिश्ते आए लेकिन गौरी देवी को कोई पसंद नहीं आई। एक रात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू भेजना जो इस घर को मंदिर बना दे। कुछ दिनों बाद पास के गांव की एक लड़की सीता का रिश्ता आया। सीता सुंदर थी लेकिन उससे भी अधिक सुंदर उसके संस्कार थे। वह रोज भगवान का नाम जपती थी, गरीबों की मदद करती थी और बड़ों का सम्मान करती थी। गौरी देवी ने उसे देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। जल्द ही माधव और सीता का विवाह हो गया। जब सीता पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम किया, फिर अपनी सास के चरण छुए। गौरी देवी खुश तो हुई लेकिन उसके मन में एक संदेह था। उन्होंने सोचा, आजकल जो सब दिखावा करते हैं, असली स्वभाव तो बाद में पता चलता है। दिन बीतते गए। सीता सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, तुलसी जी को जल चढ़ाती और फिर अपनी सास के लिए चाय बनाती। वह हर काम मुस्कुरा के करती थी, लेकिन गौरी देवी अक्सर उसकी परीक्षा लेती रहती थी। कभी बिना वजह डांट देती थी तो कभी छोटी छोटी गलतियां निकालती थी। सीता सब कुछ शांत मन से सह लेती थी। एक दिन गौरी ने जानबूझकर पूजा की थाली छुपा दी और फिर बहू से बोली, तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी पूजा नहीं हो पाई। सीता ने सिर्फ सिर झुकाकर कहा, माँ जी, यदि मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भी गौरी देवी का मन नहीं बदला। कुछ दिनों बाद अचानक गौरी देवी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें पूरी देखभाल की जरूरत है। माधव काम के कारण अक्सर बाहर रहता था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी सीता पर आ गई। सीता दिन भर अपनी सास की सेवा करने लगी। वह समय पर दवा देती, अपने हाथों से खाना खिलाती और रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। कई बार खुद सोती भी नहीं थी, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक रात गौरी देवी की आंख अचानक खुली। उन्होंने देखा कि सीता मंदिर के सामने बैठी रो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे ठाकुर जी, मेरी माँ जी को जल्दी ठीक कर दीजिए। उनके बिना यह घर सूना हो जाएगा। गौरी देवी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसी रात जब वह सोई तो उन्हें एक अद्भुत सपना दिखा। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। गौरी देवी भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान मुस्कुरा कर बोले, गौरी, तुम जानना चाहती थी ना कि बहू बनकर घर में कौन आती है? तुमने मुझसे एक संस्कारी बहू मांगी थी। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली थी, इसलिए मैंने सीता को तुम्हारे घर भेजा। वह केवल तुम्हारे फल है। कभी वह तुम्हारी बेटी रही होगी, कभी तुम्हारी माँ रही होगी, जिसने पिछले जन्म में तुम्हारी सेवा करने की इच्छा अधूरी छोड़ी थी। आज वह आत्मा बहू बनकर तुम्हारा घर स्वर्ग बनाने आई है। वह मेरी ओर से भेजा गया आशीर्वाद है। सुबह जब गौरी देवी की आंख खुली तो उन्होंने तुरंत सीता को अपने पास बुलाया। उन्होंने बहू का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। गौरी देवी बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा, लेकिन आज समझ आया कि बहू बनकर भगवान का आशीर्वाद घर में आता है। सीता भी रो पड़ी और उसने अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार दोनों ने माँ बेटी जैसा प्रेम महसूस किया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर रिश्ता भगवान द्वारा तय किया जाता है। बहू केवल बेटे की पत्नी ही नहीं, घर की लक्ष्मी और भगवान का दिया आशीर्वाद होता है। जहाँ सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ, वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे 121 सदस्यों के परिवार को सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट करें और राधे राधे लिखना मत भूलें।